Assalamu alaikum everyone. I hope everyone's doing well. Welcome back to another class, to another lesson. This is me Mahanur Nisar and in today's lecture I'm going to cover process essay. लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैंने आपको ये बताना है कि this is just part A of this topic क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इसे comprehensively detail में discuss किया जाए इसलिए it also has part B and then part C. So आपने remaining two parts भी देखने हैं अगर इसे आपको complete तरीके से समझना है. So let's talk about process essays. I'm sure you must have heard about or you must have written an argumentative essay or a narrative essay or even a persuasive essay. So ये सारे essays जो हैं वो किसी ना किसी purpose के तहत लिखे जाते हैं. Let's suppose if I say if you talk about narrative essay. So narrative essay क्या है? It's just the way how you explain or share an experience. ठीक है? You narrate a story. आपने sequence बताना है, sequence में events बताने हैं. For example, बड़ा एक popular हमारा है क्लिफ्टन की सैर. ठीक है, तो ये आपकी एक स्टोरी है, एक्सपीरियंस है जो आप बता रहे हो, सो इन द फॉर्म ऑफ एन essay. So that's a narrative essay, whereas if you talk about an argumentative essay, तो आपने उसमें आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं किसी भी टॉपिक या जो भी आपने प्रेजेंट करना है उसके फॉर अगेंस्ट में. और इसी तरह से अगर आप persuasive essay की बात कर रहे हो, so you're trying to persuade or convince your readers or the audience towards a particular thing that you're trying to explain. तो आपने उनको उसका उसका पॉइंट क्या है? मार्केटिंग करना, कन्विंस करना, परसुएट करना पढ़ने वालों को. सो जैसे कि ये बाकी सारे टाइप्स हैं एसेस की, इसी तरह प्रोसेस एसे भी एक टाइप. इट्स वन ऑफ द टाइप ऑफ essays which is usually not taught in schools or in colleges because I don't know ये हमारे इतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, मगर yet it's one of my favorite types because एक तो बहुत आसान है, ऊपर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है. अब प्रोसेस एसेज क्यों कहा जाता है इसको? व्हाट इज अ प्रोसेस एसे? अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. सो यू सी, प्रोसेस के वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि इट हैज़ टू डू समथिंग विद अ प्रोसीजर और विद अ प्रोसेस. सो प्रोसेस ऐसे का जो गोल है, जो पर्पस है, दैट इज टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रोसेस दैट लीड्स टू एन एक्सपेक्टेड और प्लान्ड आउटकम. यानी जहां आपने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देनी है, स्टेप बाय स्टेप अगर आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है, एक प्रोसेस बयान करना है किसी भी चीज़ का, और पता होना चाहिए कि एंड में एक रिजल्ट आपको मिलेगा, एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा, उसका आउटकम जरूर आपको मिलेगा. दैट इज अ प्रोसेस ऐसे. सो essentially process essays inform the readers about how something is done or how something is being conducted or how something is made. So you see, it is actually structured around the goal of providing the reader with directions or guidance. आपने guidelines provide करनी है, instructions provide करनी है, आपने directions provide करनी है, आपने पूरा उसे analyze करना है. सो इसे हम कहते हैं प्रोसेस ऐसे. अगर मैं इसको आपको आसान तरीके से समझाऊं, अगर कोई इसकी एग्जांपल दूं, सो लेट्स सपोज इफ आई से कि हाउ डू यू मेक चिकन बिरयानी, हाउ डू यू कुक चिकन बिरयानी. सो अब चिकन बिरयानी बनाने का तरीका क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें जो है ना वो चाहिए है. वी नो दैट वी नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चिकन एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ राइस. इवन दो आई एम नॉट गुड एट कुकिंग बिरयानी एट ऑल, आई डोंट नो हाउ टू कुक बिरयानी, मगर थोड़ी बहुत तो नो हाउ सबको होती है. फिर आपने जो है यू नीड टू बॉयल द राइस एंड देन यू नीड टू मेक चिकन ग्रेवी सेपरेटली, और फिर आपने उसको कंबाइन करना है, उसे पकाना है, फिर लेयर लगानी है, और तय बाय तय आपकी बिरयानी जो है वो रेडी हो जाएगी. फिर आपने गार्निश करना है. सो एंड में प्रोडक्ट क्या है? आपको चिकन बिरयानी आपकी बन जाएगी. सो पढ़ने वालों को जब ये रेसिपी आप प्रोसेस ऐसे के थ्रू बताओगे, तो एंड में उनको पता चलना चाहिए दैट आउटकम वुड बी डिलिशियस प्लेट ऑफ चिकन बिरयानी, और उनको पढ़ के समझ आए इंस्ट्रक्शन, ताकि वो खुद भी बना सकें. सो इसे हम कहते हैं प्रोसेस ऐसे, where you actually explain step by step directions, और you give step by step instructions. लेकिन उसके अलावा एक और टाइप भी है, वो भी हम देखते हैं. तो आई एम श्योर अभी आपको डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऐसे. एक है इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस ऐसे, जिसे हम डायरेक्टिव प्रोसेस ऐसे भी कहते हैं, एंड सेकंड टाइप इज एनालिटिकल प्रोसेस ऐसे, जिसे हम इंफॉर्मेटिव प्रोसेस ऐसे भी कहते हैं. और थोड़ा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है. अब वो डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं वन बाय वन. सो
An instructional process essay basically provides instructions in steps to accomplish a specific or a particular task. So instructional या directive के नेम से ही आपको पता चल गया होगा कि जहां आपने instructions प्रोवाइड करनी है, जहां आपने directions प्रोवाइड करनी है किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए, उसे उसे कंडक्ट करने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए. सो लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे मैंने आपको चिकन बिरयानी की एक एग्जांपल दी है, तो अगर आप कोई आइटम बेक करना चाह रहे हैं, कोई डिश आप कुक करना चाह रहे हैं, पास्ता बनाना चाह रहे हैं, पिज्ज़ा बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है कि अगर टायर जो है वो पंक्चर हो जाए तो उससे आपने मेंड कैसे करना है, उसको सही कैसे करना है, ठीक है. किसी भी चीज़ का जब आप प्रोसेस बता रहे हो, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बता रहे हो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उस टास्क को अचीव करने के लिए, सो दैट इज वेयर यू राइटिंग एन इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस ऐसे और यू आर राइटिंग अ डायरेक्टिव प्रोसेस ऐसे. सो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दी गई है कि वेन एवर यू आर एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ कुकिंग अ सर्टेन डिश, सो यू हैव टू राइट द स्टेप बाय स्टेप, यू नो, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर, ताकि आपकी वो चीज़ बन जाए और आपको उसका आउटकम मिल जाए. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शनल एंड एनालिटिकल प्रोसेस ऐसे, तो वो भी हम देख लेते हैं कि एनालिटिकल प्रोसेस ऐसे, जिसे हम इंफॉर्मेटिव प्रोसेस ऐसे कहते हैं, इट बेसिकली एक्सप्लेन्स और एनालाइज अ प्रोसेस, इट एक्सप्लेन्स और एनालाइजेज अ प्रोसेस, ठीक है. इसका क्या काम है कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आपको कॉम्प्रिहेंसिवली आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करना, ताकि आप एक प्रोसेस को, एक प्रोसीजर को एनालाइज कर सको, आप उसको पूरे तरीके से एग्जामिन कर सको. सो ये कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दी हैं कि हाउ डज द सोलर पैनल वर्क या हाउ वोल्केनोज आर फॉर्म्ड, आपने इनका पूरा प्रोसेस बताना है, पूरा प्रोसीजर बताना है कि सोलर पैनल्स कैसे काम करते हैं या वोल्केनोज कैसे बनते हैं. पहले मैग्मा है, फिर लावा है, फिर व्हाट्सोएवर स्टेप्स हैं, और फिर वो वोल्केनो इरप्ट होता है. सो ये कुछ प्रोसेस है, कुछ कुछ आपने तरीका पूरा एनालाइज करना है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि हाउ इज़ कॉफ़ी और चॉकलेट मेड इन द फैक्ट्री, सो आपने पहले पूरा प्रोसेस बताना है कि पहले प्लांट्स होते हैं कॉफ़ी के, फिर वहाँ से जो है वो सीड्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, देन दे ब्रॉट इनटू द फैक्ट्री इन रॉ फॉर्म, फिर उसे रिफाइन किया जाता है, फिर रिफाइन करने के बाद हमें कॉफ़ी बीन्स की तरह जो भी उसके फैक्ट्री में प्रोसेस इन्वॉल्व है, जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, तो आपने फिर बताना है कि उसकी पैकेजिंग होती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वेंडर्स उसको आगे तक लेके आते हैं. सो देयर इज दिस होल प्रोसेस दैट यू हैव टू एनालाइज. इसमें स्टेप्स तो इंक्लूडेड है, लेकिन साथ साथ पूरा एक प्रोसीजर भी इंक्लूड है, ठीक है, पूरा एक तरीका भी इंक्लूडेड है. इसी तरह चॉकलेट भी इसी तरह से बनती है. सो वेन एवर यू आर एक्सप्लेनिंग द एंटायर प्रोसेस, वेन यू हैव टू एनालाइज द एंटायर प्रोसेस, वे यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि ये एनालिटिकल प्रोसेस ऐसे कहलाता है. आई होप इट्स क्लियर. सो yeah, so over here you can see it's part B, एंड पार्ट बी में हम डिस्कस करेंगे इसका पूरा स्ट्रक्चर, इसका पूरा जो है वो हम लिखते कैसे हैं, क्या क्या पैराग्राफ्स इसमें इंक्लूडेड हैं, वो सारी चीज़ें हम पार्ट बी में डिस्कस करेंगे. अब तक के लिए ये पार्ट ए था. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द रिमेनिंग 2 वीडियोज़, एंड अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.